तो नहीं संभव हो पाया मेरा इस बार चुनाव लड़ना। अराजकता में कौन सा देश बन पाया करने के लिए आप युवा पीढ़ी को आप एज अ वेपन आप यूज कर रहे हैं, और इससे नुकसान किसका कर रहे हैं? आप देश का ही नुकसान करेंगे ना। अराजकता। बिहार में दलितों ने एक सपना देखा था, बिहार में पासवानों ने एक सपना देखा था कि आने वाला टाइम मुख्यमंत्री हमारा होगा, हमारे जो काम हैं जो अब ठीक हो जाएंगे, हमारे जो विकास की बातें हैं अब अच्छी हो जाएगी, हमारे लिए कोई खड़ा होगा, हमारे लिए जो बात करेगा। और ऐसे में तमाम कोशिशों के बावजूद एक जीतनराम मांझी आते थे, लेकिन अब फ्रंट फुट पे चिराग पासवान आ गए थे। और चिराग पासवान युवा नेता है, अपनी बातों को सही तरीके से रखते हैं, सही अंदाज में रखते हैं और युवा के लिए काफ़ी कुछ अग्रेसिव बातें करते नजर आते हैं। महिलाओं के लिए और यूथ के लिए तो फैन हो चुके हैं। उनकी जो रणनीतियाँ है, जो उनकी नीतियाँ है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की नीतियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा युवाओं में वायरल हो रही है और महिलाओं में भी वायरल हो रही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों को देखा और अपने अर्श से फर्श कह सकते हैं ना, अपने फर्श से अर्श तक उड़ते हुए नजर आए और अपने आप को बुलंदी तक पहुँचाया। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद बहुत सारे मंत्रालय ले लिए, बहुत सारे बिहार में जो एक कह सकते हैं एक डर था, उस डर को खत्म कर दिए और शून्य से शिखर तक पहुंचने का सफर भी उन्होंने अपने ही हाथों से किया, अपने ही लोगों से किया, अपने ही सपोर्ट से किया। और उनकी मांगे ऐसे होने लगी कि यही हमारा मुख्यमंत्री होगा, बिहार का मुख्यमंत्री अब चिराग पासवान हो गए। हर जगह बातें, हर जगह सुगबुगाहट, हर एरिया में कहीं ना कहीं ये बातें होती थी। जहां जहां संबोधन और स्पीच होता था, हर जगह कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नारे बुलंद हुए करते थे। चाहे वो आरा हो, छपरा हो, नालंदा हो, मुजफ्फरपुर हो, हर जगह उनकी गूंज सुनाई देती थी। उनके जितने भी कार्यकर्ता थे बस यही पुकार करते थे, इस बार चिराग पासवान। और बीजेपी के जिस तरह से कोलैबोरेशन में काम कर रहे थे, मोदी भक्त हनुमान कहे जाते थे, बीजेपी में कोई नेता नजर नहीं आता था। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बाद जो अगला नंबर था वो चिराग पासवान का नंबर था। लेकिन इलेक्शंस हुआ, रिजल्ट आ गए, सब कुछ ठीक रहा। चिराग पासवान को भी बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट मिला। केंद्रीय मंत्रालय मिलने के बाद भी बिहार में 0 से 19 तक का सफर पहुंचा दिया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। जो सपना कहीं ना कहीं उनकी दोनों माँ एक गांव में रहती थी, एक साथ में रहती थी, यह देख रही थी कि हमारा बेटा ही सीएम बनेगा, भावी मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कई बार सुने अनसुने किसी न किसी तरह से यह बातें कही दी है। मीडिया अब चल लेट हो रहा है, फ्लाइट आने वाले समय में 2030 के 30 देखना चाह रही हैं। जी 30 मीडिया के सामने यह रखी दिया है कि मेरा बेटा ही भावी मुख्यमंत्री होगा। और ऐसे सपने भी सजोने लगे होंगे, उनके घर के चिराग जलने लगे होंगे। लेकिन अब वह चिराग बुझने लगा है। इतनी भारी जीत, इतनी भारी सपोर्ट, इतना भारी उम्मीद के बावजूद भी चिराग का लौ क्यों बुझ रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार में चलने वाले बुलडोजर। और वो बुलडोजर चला कौन रहा है, यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या नीतीश कुमार चला रहे हैं? क्या जीतनराम मांझी और कुशवाहा चला रहे हैं? क्या चिराग पासवान खुद ही चला रहे हैं? अगर वो चलाते तो शायद कब कब ढह जाते। लेकिन इसके पीछे कोई और है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी को पूरी तरह से गृह मंत्रालय मिला है और उन्होंने जिस तरह से बुलडोजर चलाना शुरू किया है, तो वो तमाम इलाके, तमाम जो एरिया जो कवर कर रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो पटना हो, तमाम वैसे वैसे जगह को कवर किया है। और उसमें ज़्यादातर जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो पासवान हैं, उनकी ही चीख और पुकार दिख रही है। पूरे बिहार में 38 जिला में बनाकर दे सकता सरकार। ये तो सरकार गरीब को परेशान कर रहा है, गरीब को मारने का उपाय लगा दिया है 10। और उन्हें सुनने वाले ये दलित नेता जो कहे जाते हैं जीतनराम मांझी, वो तो गायब हैं। और चिराग पासवान जिनको फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, जिन्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया था, आज वो भी खामोश है। ऐसे में पूरे दलित पूरी तरह से खफा हो चुके हैं, पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं। उनकी गुहार अब चीख पुकार कर रही है
कि ये पासवानों के नेता नहीं हो सकते हैं, ये दलितों के नेता नहीं हो सकते हैं। जो दलितों के नहीं वो किस काम के। और ऐसे में उनकी एक जो गूंज थी चिराग की, जो सीएम की गूंज सुनाई देती थी हर जगह, एक अच्छा वाइब्रेंट दिखाई पड़ता था, एक अच्छा सम्राट वाला रूप दिखाई पड़ता था, अब वह धीरे धीरे वो परत ढहने लगी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। वही बीजेपी जिसके मुरीद हैं चिराग पासवान, जिनके गुणगान गाते थकते नहीं हैं और मोदी के भक्त हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। आज हनुमान को बेगैरत कैसे किया जा रहा है, आज उन्हें उनके ही जाल में कैसे फंसाया जा रहा है। लगता है वो मोदी भक्त हनुमान नहीं है, वो लगते हैं कि एक अभिमन्यु है जो कि अच्छा खासा पावर रखने के बावजूद भी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। निकले तो कैसे निकले, बात करें तो बात करें, अगर बात करें तो अपने नाराज और उधर जाएं तो कोई और नाराज है। ऐसे में पार्टी बचाएं कि जनता का साथ दें, बहुत कुछ खेल में वो फंस चुके हैं और ऐसे चक्रव्यूह में जो पड़े हुए हैं जिससे निकलना मुश्किल होता हुआ जा रहा है। जो सपना लोगों ने देखा था चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो सपना उनके घर वालों ने देखा था, जिनकी मां भविष्यवाणी कर चुके थे और तमाम जगह पर उनके जयकारा लगा करते थे, आज वह जयकारे की गूंज भी नहीं सुनाई दे रही है। आज वह जयकारा कहीं न कहीं फौलादी दुश्मन की तरह अखाड़े में बुलंद आवाज लगा रही है। जो गरीबों के लिए नहीं कर रहा है, जो पासवानों के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, वह हमारा नेता नहीं हो सकता। एक प्यार देने वाला लोग कैसे बदल गए सिर्फ और सिर्फ इसी बुलडोजर की जोर से। क्या यह बुलडोजर अभी इस कड़कड़ाती ठंड में चलाना चाहिए था? अगर चलाना चाहिए था तो उनके लिए तमाम जगह और रहने की प्रतिबंध करना चाहिए था। पहले तो उन्हें रोजी रोजगार के लिए बातें की जाती थी, क्योंकि जिस वजह से चिराग पासवान को वोट मिला है, जिस तरह से पासवानों ने सपोर्ट किया है, दलितों ने सपोर्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद यही था कि उन्हें रोजी रोजगार मिले, पलायन जो कर रहे थे वो रुक जाए। वो तो कुछ हुआ नहीं और उल्टा ही उन पे जुल्म ढहने लगा। अच्छा खासा कमा के तिनके जमा कर करके ये अपने आशियाना बनाए थे, वह रातों रात उजड़ गया। वो बेघर हो चुके हैं, इस ठंड में कुकुड़ रहे हैं। और इस कदर ऐसा हो रहा है कि पुलिस महिलाओं तक को पीट रहे हैं, मार मार के भगा रहे हैं। इसमें तो एक महिला ऐसे आई थी कि वो गर्भवती थी। यानी यहाँ पर महिला पुलिस नहीं, जेंट्स पुलिस आकर के भी ऐसे तमाम जुल्म ढा रहे हैं। और पुरुष के साथ तो खैर आप देख ही रहे होंगे, जिस तरह से तमाम न्यूज़ पर आ रही है, मार मार के भगा रहे हैं। अतिक्रमण का बुलडोजर ऐसा तेज से चल रहा है कि आप निकलिए, नहीं तो आप भी उसी में दफन हो जाएंगे। और इस कड़कड़ाती ठंड में जितने लोग बेघर हो रहे हैं, जितने लोग मजबूर हो रहे हैं, कहाँ गए चिराग पासवान? क्यों नहीं वो बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं वो लगाम लगा रहे हैं? और इससे पहले वो जंगल राज की बातें करते थे, पलायन की बातें करते थे, शिक्षा की बातें करते थे। विपक्ष को घेरने में कतई कोशिश में देर नहीं करते थे। लगातार मुंहतोड़ जवाब और लगातार तमाम बातें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, सबके कार्यकर्ताओं की लंका लगा देते थे। महुआ सीट को लेकर के तो भविष्यवाणी भी कर दिए थे। ऐसे तमाम चीजें वो पहले ही कर रहे थे और लगातार उनकी हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रही थी। आज हेलीकॉप्टर साइलेंट हो गया है, लगता है कि मौसम बदल गया है, ठंड में अब हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हो गया है। ऐसे में चिराग पासवान के जो सपने लोग देख रहे थे कि यही युवा बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनेगा, अब तो ऐसा नहीं लगने लगा है। क्योंकि जिस कदर से एनडीए में सम्राट चौधरी को उछाला जा रहा है, सम्राट चौधरी को चेहरा जो बुलंद किया जा रहा है, इससे पूरा जग जाहिर हो चुका है कि आने वाला मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी ही होगा। और बीजेपी इसमें एड़ी चोटी एक कर देगी। और कहीं न कहीं चिराग पासवान का किसी तरह का वैसा रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है जो कि पहले दिखा करता था। यह तो ऐसा ही हो गया कि पवन सिंह के जरिए पूरी तरह से इलेक्शन में सपोर्ट लिया गया और उसको साइड लाइन कर दिया गया। वैसा ही चिराग पासवान के साथ तो नहीं हो रहा है।
कितने लोग हैं जो चिराग पासवान को जानते हैं, कितने लोग हैं जो चिराग पासवान के नैतिक क्षमता को जानते हैं, लगता है कि वह कुछ बदल सकते हैं, उलटफेर कर सकते हैं। जिस तरह से कहते थे मैं शेर का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, आज शेर किधर गया? आज वो शेर को जगाने की जरूरत है। आज जितने भी लोग हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, जरूर ये खबर उन तक पहुंचाइएगा कि कहां गए वो नेता। सारे लोग पुकार रहे हैं और वो दिल्ली में बैठ करके तमाम कोशिशें कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय किस काम का, जो बिहार का नहीं, वो फिर देश में किसी जगह रहे, क्या भी कर ले, वो फिर किस लिए बिहार के लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे? कहने को बिहारी और काम करते हैं दिल्ली में बैठ करके। बिहार की धरती पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? लोग उन्हें पुकार रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं। तमाम उनके नेता भी फिसड्डी नजर आते हैं, क्योंकि उनके बड़े नेता ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके तमाम छोटे छोटे नेता क्या कुछ कर पाएंगे? हर कोई उनके ही उम्मीद पर उम्मीद लगाए बैठा था। आज वह उम्मीद फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वही चिराग बुझता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वही उनके माँ के सपने भी अधूरे नजर आ रहे हैं। कौन करेगा यह पूरा? क्या लगता है आने वाला समय में पासवान उनके साथ होंगे? क्या लगता है आने वाला समय में दलित उनके साथ होंगे? अगर होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पूरा इम्तहान बाकी है, अभी तो सफ़र लंबा है, अभी तो ज़रूरतें भी बड़ी है। तो ऐसे ही बने रहिए, बहुत कुछ हम आपके साथ लाएंगे। चैनल पे नए हैं तो फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।